नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत। और जिस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक चिट्ठी लिखी उन्होंने। चिट्ठी लिखी है तकरीबन ऐसा लग रहा है हर एक राजनीतिक दल के मुखिया को। भारतीय जनता पार्टी से शुरू करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यानी जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, मायावती, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन सारे राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर ओम प्रकाश राजभर मांग कर रहे हैं कोटा विद इन कोटा की, आरक्षण के भीतर उसके वर्गीकरण की, आरक्षण के भीतर आरक्षण की। और ये मांग ओबीसी में जो 27% आरक्षण है उसको 3 भागों में बांटने की, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, 3 उन्होंने मांग रखी है। इस चिट्ठी के मजमून से आप क्या समझते हैं सर? चिट्ठी मतलब समय की जरूरत है या एक राजनीतिक दांव है? देखिए उत्कर्ष जी, ओम प्रकाश राजभर की जो पूरी राजनीति है वो इसी पर है कि अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाए। भर राजभर, कश्यप, निषाद, जिसका प्रतिनिधि होने का वो मानते हैं कि वो उनके प्रतिनिधि है या उनका जो है सदन में या सदन के बाहर वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बीच ये बड़ी मांग भी है। और उन्होंने सारे ही राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यूपी के अन्य मान्यता प्राप्त छोटे दल हों, उन सबको पत्र लिखकर एक संदेश देने का काम अपने जो आधार वोटर है, अपने जो समर्थक मतदाता हैं, उनके बीच एक काम किया है कि अन्य दल इस बारे में क्या सोच रहे हैं वो रखें, अपनी बात रखें और भविष्य में उन्हें इसका जो है वो फायदा या नुकसान होते हुए, पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उनको लगता है कि बाद चुनावी राजनीति में भविष्य में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। आप बोल रहे हैं? हाँ, आप पूरा करें। लेकिन जहां तक हम इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सरकार की स्थिति, ये कोटे के अंदर कोटा, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये योगी सरकार वन में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने संस्तुति की सिफारिश की थी, संस्तुति की थी कि जो है ओबीसी के आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाए, पिछड़े, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े। और उसमें उन्होंने अलग अलग परसेंट उसका बताया था कि किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी सुझाव दिया था कि किसको, किन जातियों को किसको पिछड़े में रखा जाए, किस वर्ग में रखा जाए। राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आजकल आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पिछली सरकार में ये थे ओम प्रकाश राजभर, इसको मंत्री रहते हुए उन्होंने वो रिपोर्ट देखी होगी, उसी के आधार पर वो बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मीडिया में उस रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हुए थे और आज भी वो रिपोर्ट कई तालों में बंद है, सार्वजनिक नहीं की गई है जी। जिन प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उस समय वो प्रमुख सचिव थे, उनके समय रिपोर्ट आई थी और उन्होंने ही वो रिपोर्ट बंद की थी। उसके बाद कई प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग के आए हैं, लेकिन किसी ने वो रिपोर्ट खोली नहीं है, ताला खोला नहीं है, जो हमारे सूत्र शासन के बताते हैं। मैं एक चीज जो पूछना चाह रहा था सर आपसे कि अगर ये वाली बात है और चिट्ठी का मजमून देखकर जो मैंने सबसे शुरू में पूछा, जो आपने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि हर एक राजनीतिक दल को जो कि राष्ट्रीय है या फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, ये चिट्ठी लिखी गई है। क्या ये चिट्ठी, जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं है, तो उसकी अनुशंसा आधिकारिक तौर पर भले ही सरकार के पास हो लेकिन सार्वजनिक नहीं है कि अनुशंसा है। दूसरा, इस पर कोई एक्शन उसके बाद, चूंकि रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं हुई तो कोई सरकारी एक्शन हुआ नहीं इस रिपोर्ट पर। क्या पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक दांव खेला गया ताकि ये दिखे कि वो, जैसा आपने कहा कि जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनके हक की बात कर रहे हैं और इस सवाल पर बाकी पार्टियां खामोश हैं? नहीं, देखिए बात यह है, मैंने पहले ही कहा कि ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का हाल देख चुके हैं। उनकी राजनीति का क्या हश्र हुआ वो ये जानते हैं, इसलिए वो आरक्षण के सवाल को आम तौर पर या बहुत आसानी से वे छूना नहीं चाहते, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जो है वो भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, इस तरफ बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। जहाँ तक बात रही, हम अगर यूपी के क्षेत्रीय दलों की बात करें और बसपा की बात करें,
तो सपा जो है पहले ही कह चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुसूचित, मतलब आदेश नहीं था, सुझाव था कि सरकार जो है विचार कर सकती है अनुसूचित जाति के लोगों को, जातियां जो हैं कोटा विद इन कोटा के, हाँ, उनको कोटे के अंदर कोटा देने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। उसमें सपा ने, मायावती ने उसका विरोध किया था खुलकर, और सपा ने भी कहा था कि हम इस तरह के किसी भी कोटे के अंदर कोटे को हम समर्थन नहीं करते हैं। तो इन पार्टियों की तो स्पष्ट नीति पहले ही स्पष्ट है, सोच पहले ही स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने लिख के, वो चाहते हैं कि अपना जो वोट बैंक है उसको हम जो एक बेल्ट में उसको हम कंसोलिडेट रखें, उनको अपने पक्ष में दृढ़ता के साथ अपने साथ जोड़े रहे। ये बस मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर का यही इस मुद्दे को इस समय उठाने का यही जो है वो उद्देश्य है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि सरकार अभी कोटे के अंदर कोटा देने पर प्रदेश सरकार इस बारे में अभी कोई विचार करती हुई नहीं दिख रही है। एक बात जो अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात ये आ रही है, इस पूरी कमेटी की सिफारिश को लेकर जब कई बार सवाल पूछे गए, इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने इस मांग को रखा था, सरकार के भीतर कुछ मंत्री जो ओबीसी के उस कोटे से, मतलब अति पिछड़े या ईबीसी से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से जब आते हैं, तो वो इसके समर्थन में दबे स्वर में कई बार दिखाई दिए। कई बार हमने उसको, खबरों को सरकार के भीतर विरोधाभास के तौर पर भी देखा। क्या जातिगत जनगणना तक सरकारें इसको टालना चाहती हैं, खासतौर पर वो सरकारें जो भाजपा शासित राज्यों में हैं, क्योंकि अब उसको मंजूरी मिल गई है, उस पर काम चल रहा है, और उसके बाद कोई ऐसा फैसला? उत्कर्ष जी, एकदम बहुत स्पष्ट बात है। सरकार में जो घटक दल हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चिट्ठी उनको भी लिखी, हाँ, उनको भी लिखी है, तो ओम प्रकाश राजभर अकेले तो है नहीं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल है। अब अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो सोनेलाल है, वो तो उसका तो आधार वोट जो कुर्मी है, तो कुर्मी क्यों चाहेंगे कोटे के अंदर कोटा हो, है ना। कुर्मी और यादव जो बड़ा हिस्सा है, वो कभी नहीं चाहते कि कोटे के अंदर कोटा हो। हाँ, तो हालांकि भले भी वो सार्वजनिक नहीं हुआ है तो कि किसको कितना फायदा, भाजपा सरकार क्या ऐसा, या भाजपा ऐसा क्यों करेगी? लेकिन संजय निषाद एक घटक दल को लाके संजय निषाद ये बात कहते हैं, संजय निषाद ये बात कहते हैं, तो लेकिन अब आशीष पटेल तो नहीं कहते ना। तो ये बात है। तो ये जो भाजपा का साथ छोटे छोटे दल दे रहे हैं, उनके बीच में इस मुद्दे को लेकर अंतर्विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतैक्य नहीं है। इसकी वजह से सरकार, भाजपा कोई निर्णय लेगी, क्योंकि इस पर निर्णय तो अंततः जो है सरकार को लेना, सरकार को कहना, भाजपा नेतृत्व भी का भी उसमें वो रहेगा, जो उनकी सहमति होगी, उनके उस पर भी भाजपा की भी, इसमें भाजपा नेतृत्व से भी इस पर जो है विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही कोई सरकार निर्णय लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने ये पूरी जानकारी दी। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ओबीसी में आरक्षण के भीतर आरक्षण या उसके वर्गीकरण की जो मांग ओम प्रकाश राजभर ने की है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश से जुड़े रहें। अजीत जी, आपने अपना वक्त दिया और हमारे तमाम दर्शकों ने अपना वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।